बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक अहम खबर के साथ। ने पंजाब में इलेक्शन के लिए तारीखें तजवीज़ कर दी हैं। पंजाब में 30 अप्रैल से 7 मई तक की तारीखें तजवीज़ कर दी गई हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इस हवाले से इजलास हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सदर को चिट्ठी इरसाल कर दी गई। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले हुए हैं। इजलास में ये फैसला हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सदर को छुट्टी के रोज जो है वो चिट्ठी जो है वो अरसाल कर दी है। इलेक्शन कमीशन एलामिया के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में 30 अप्रैल से 7 मई तक तारीखें जो है वो तजवीज़ की है। इलेक्शन कमीशन ने ईवान सदर को जो खत अरसाल किया है उसमें ये कहा गया है कि 30 से 17 अप्रैल से 7 मई के दरमियान जो है वो कोई भी तारीख जो है ईवान सदर दे सकता है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में 30 से जो अप्रैल से जो 7 मई की जो तारीखें हैं, इस हवाले से उन्होंने कहा है कि ईवान सदर इस पर मुशावरत करके एक दिन की तारीख का जो है वो फैसला करे। जबकि इसके साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो आईनी और कानूनी फराइज अंजाम देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी खत लिख दिया और उन्हें भी कहा है कि वो इस हवाले से तारीखें तजवीज़ करें। जी उस्मान खान, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अब आपको बताएं कि FIA में फराह गोगी के खिलाफ जारी मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात में बड़ी पेशरफ। FIA की अदालत ने फराह गोगी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत ने FIA की दरख्वास्त पर काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। इरफान मलिक हमारे साथ हैं, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। इरफान मलिक, आगाह कीजिए इस बारे में। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि FIA की जानिब से फराह गोगी के खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, ये मुकदमा एंटी करप्शन की दरख्वास्त के ऊपर किया गया था, क्योंकि फराह गोगी के ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने बहुत से कमिश्नर, DCs, DPOs और RPOs जो थे वो पैसे लेकर उनकी पोस्टिंग करवाई थी और उनके जो अकाउंट थे उसमें करोड़ों रुपए की कैश ट्रांजैक्शन हुई थी। इसी तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए FIA ने मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद FIA की जानिब से अदालत को ये दरख्वास्त की गई थी कि वो, क्योंकि वो मुकदमे के अंदर पेश नहीं हो रही, बैरून मुल्क फरार हो चुकी हैं, तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिसके बाद अदालत की जानिब से नाकाबिल जमानत वारंट जो हैं फराह गोगी के जारी कर दिए गए हैं। अदालत ने फराह गोगी के नाकाबिल जमानत वारंट जो हैं मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमा में शामिल तफ्तीश न होने की बुनियाद पर FIA की दरख्वास्त के ऊपर जारी की हैं, जिसमें यह बताया गया है कि फराह गोगी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के नाकाबिल तरदीद सबूत जो हैं वो FIA ने हासिल किए और फराह गोगी ने करप्शन, रिश्वतखोरी और गैर कानूनी सियासी असर और रसूख दबाव के जरिए अरबों रुपए कमाए और फिर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए असासाजात बनाए। इस हवाले से FIA की जो तहकीकात है उसमें यह बताया गया था कि फराह गोगी ने सरकारी अफसरान पर दबाव के जरिए ठेकाजात के टेंडर और गैर कानूनी तौर पर अवार्ड करवाने की मद में करोड़ों रुपए रिश्वत जो थी वो वसूल की थी। और इसी तहकीकात के दौरान फराह गोगी के नाम पर अरबों रुपए के एक बैंक अकाउंट जो थे उनकी ट्रांजैक्शन मिली थी, जिसके ऊपर तहकीकात की गई थी। तमाम फराह गोगी इन तमाम तहकीकात से बचने के लिए इससे पहले ही वो बैरून मुल्क फरार हो चुकी थी और FIA की जानिब से अब इंटरपोल के जरिए फराह गोगी को गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाने का फैसला किया गया है। जी इरफान, यकीनन काफ़ी देर से मुतादिद कार्रवाइयाँ की जा रही थी FIA की जानिब से। फराह गोगी केस के अंदर कोई अहम पेशरफ सामने आया तो यकीनन एक अहम पेशरफ है जो कि अब सामने आई है। नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी की गए हैं, तो किस बुनियाद पर, क्या कोई सबूत मिले, कोई शवाहिद ऐसे इकट्ठे किए गए हैं? जी बिल्कुल, इसमें आपको बताएं कि FIA की जानिब से जो शवाहिद अदालत में पेश किए गए हैं और FIA की जो तहकीकात है उसके अंदर भी बहुत से जो एविडेंस थे उनकी कलेक्शन की गई। उसमें सबसे बड़े जो एविडेंस कलेक्शन हुई वो ये थे कि फराह गोगी के जो बैंक अकाउंट थे, जो मुख्तलिफ बेनामी अकाउंट भी थे, उनके अंदर कैश ट्रांजैक्शन हुई और ये कैश ट्रांजैक्शन 2020 से लेकर 2022 के दरमियान हुई। यानी कि 2 सालों के दौरान फराह गोगी के जो बैंक अकाउंट थे उसमें करोड़ों रुपए की कैश ट्रांजैक्शन हुई, जो उनके अपने असासाजात जो थे उनके साथ मुमासलत नहीं रखती थी। जो उनकी जो असासे उन्होंने बनाए वो उनके जो जरिया आमदन था उसके साथ मुमासलत नहीं रख रहे थे, क्योंकि वो एक छोटी सी जो एजेंसी चला रही थी और उस एजेंसी के ऑनर होते हुए उनके बैंक अकाउंट्स में करोड़ों रुपए की कैश ट्रांजैक्शन। इसी के ऊपर जो FIA और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट बनाया गया था, उसने ये तमाम शवाहिद जो है FIA को दिए थे कि इसके ऊपर तहकीकात करे, क्योंकि इनके जो बैंक अकाउंट थे उनमें चंद सालों के अंदर ही बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया था। और उसके साथ साथ जब इनकी प्रॉपर्टीज़ की तफसीलात हासिल की हैं FIA ने दीगर डिपार्टमेंट में से, जिनमें LDA और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ साथ दीगर जो जहाँ पे प्रॉपर्टी के डिटेल्स होती हैं वहाँ से सारी कलेक्शन की, तो ये चीज़ सामने आई कि उनके नाम के ऊपर
बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज थी जो उनके एसेट जो थे वो उनकी आमदन से ज्यादा थे। तो इसी के ऊपर FIA ने एंटी करप्शन की दरख्वास्त के ऊपर मुकदमा दर्ज किया और ये तमाम शवाहिद जो हैं वो नफी किए गए, लेकिन फराह गोगी क्योंकि मुल्क से फरार हो चुकी थी और इस वजह से वो शामिल तफ्तीश भी ना हुई और उसके बाद FIA ने उनकी गिरफ्तारी के लिए अब इंटरपोल से राब्ते के लिए जो तमाम जो प्रोसेस है उसका आगाज कर दिया गया है, जिसके तहत उनको शोकाज नोटिस भी जारी किया गया और अब अगर वो फिर भी नहीं आती तो उसके बाद उनको इश्तिहारी डिक्लेयर करके इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जाएगा। जी, इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार किया जाएगा। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब आमदन से जायद असासा जात केस का ये मामला है। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार नैब ऑफिस से चले गए। उस्मान बुज़दार 2 घंटे 35 मिनट नैब ऑफिस में मौजूद रहे। उस्मान बुज़दार 10:35 पर नैब ऑफिस पेश हुए। अहम पेशरफ्त हुई आमदन से जायद असासाजात केस के मामले से मुतालिक उस्मान बुज़दार नैब ऑफिस चले गए। उस्मान बुज़दार 2 घंटे 35 मिनट नैब ऑफिस के अंदर ही मौजूद रहे। 10:35 पर ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब साबिक वज़ीर आला पंजाब नैब ऑफिस पेश हुए। जबकि ग्रेड 21 के अफसर अली सरफराज हुसैन की खिदमात पंजाब के सपुर्द। अली सरफराज हुसैन का नाम चेयरमैन PND के लिए ज़ेरे गौर है। ग्रेड 21 के ऑफिसर अली सरफराज हुसैन हैं, उनकी खिदमात पंजाब के सपुर्द कर दी गई हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से। कैसर खोखर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने ग्रेड 21 के DMG अफसर जो DG नैब लाहौर थे उनको तब्दील कर दिया है और DG नैब लाहौर की खिदमात जो है अली सरफराज हुसैन की खिदमात जो है हुकूमत पंजाब के हवाले करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और अली सरफराज हुसैन को फौरी तौर पर DG नैब लाहौर का ओहदा छोड़कर जो है पंजाब हुकूमत रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। और ज़राए का ये कहना है कि अली सरफराज हुसैन जो है वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के बैचमेट है, लिहाजा उन्हें चेयरमैन PND लगाया जा सकता है और इसके लिए उनका नाम चेयरमैन PND के लिए ज़ेरे गौर है, लेकिन हतमी फैसला जो है वो निगरान वज़ीर आला करेंगे। कैसर, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की बाजियाबी के लिए हाई कोर्ट से रुजू। अदालत का डायरेक्टर एंटी करप्शन लाहौर को नोटिस, 6 मार्च को जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने साजिद अहमद भट्टी की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से सफदर हयात बोसाल एडवोकेट और दीगर वकला पेश हुए। दरख्वास्त में DG एंटी करप्शन समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद खान भट्टी को गुज़िश्ता रोज कोयटा से गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन ने तस्लीम किया कि मोहम्मद खान भट्टी की गिरफ्तारी के लिए 4 रुकनी टीम भिजवाई गई। 24 घंटे गुजरने के बावजूद कोई इतला नहीं कि मोहम्मद खान भट्टी को कहाँ रखा गया है। पहले भी मोहम्मद खान भट्टी की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दायर की जो वापस ले ली गई। अदालत की जानिब से कहा गया अब मोहम्मद खान भट्टी की मुमकिन गिरफ्तारी के तलात पर बाजियाबी की दोबारा दरख्वास्त दायर की है। अदालत मोहम्मद खान भट्टी को बाजियाब कराकर अदालत में पेश करने का हुक्म दे, ये इस्तदा की गई है। साबिक वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की बाजियाबी के लिए हाई कोर्ट से रुजू। अदालत का डायरेक्टर एंटी करप्शन लाहौर को नोटिस, 6 मार्च को जवाब तलब कर लिया गया है। अब आपको बताएं कि डॉलर की कदर में बेतहाशा इजाफे से बाइक्स की कीमतें एक मरतबा फिर से बढ़ चुकी हैं। होंडा ने बाइक्स की कीमतों में 7 से लेकर 25,000 रुपये तक का इजाफा कर दिया है। 70 सीसी बाइक की कीमत 7,000 इजाफे से 1,44,900 रुपये की हो गई है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद है। शहजाद, बताइएगा किन बाइक्स की कीमतों में कितना इजाफा किया गया है? बिल्कुल, डॉलर की कदर में बेतहाशा इजाफे से अवामी सवारी की कीमतों में बेतहाशा इजाफे का सिलसिला जारी है। होंडा की जानब से एक मरतबा फिर अवामी सवारी की कीमतें 7 से लेके 25,000 तक बढ़ाई गई हैं और अब सबसे छोटी बाइक यानी 70 सीसी बाइक की कीमत 7,000 बढ़कर 1,44,900 रुपये में मिलेगी। सिटी ड्रीम 8,000 इजाफे से 1,55,500 तक की मिलेगी और इसी तरह होंडा प्राइडर 100 सीसी बाइक 9,000 इजाफे से 1,90,500 रुपये की मिल सकेगी। 125 सीसी होंडा 9,000 इजाफे से 2,14,900 रुपये में मिलेगी और इसी तरह CG 125 सीसी स्पेशल एडिशन 12,000 रुपये इजाफे से 2,55,900 रुपये में दस्तयाब होगी। जबकि CB 125F 20,000 इजाफे से 3,50,900 रुपये की मिल सकेगी और इसी तरह होंडा की 150 सीसी बाइक्स में CB 150F 25,000 इजाफे से 4,43,900 रुपये की मिलेगी और CB 150F स्पेशल एडिशन 25,000 इजाफे से
4,47,900 की मिलेगी। यानी होंडा की जो सबसे छोटी बाइक है वो तकरीबन 1.5 लाख के करीब पहुंच चुकी है, और जो सबसे बड़ी बाइक है 150 सीसी, ये 4.5 लाख रुपए तक इसकी कीमतें पहुंच चुकी हैं। और इस हवाले से जो डीलर्स हैं वो भी परेशान है, जो आवाम है वो भी परेशान है कि आखिर अवामी सवारी की कीमतें कहाँ जाके रुकेंगी। जी शहजाद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। डॉलर के कदर में तेजी से इजाफा, जीएसटी 18% होने से महंगाई का तूफान। बिजनेस कम्युनिटी ने शरह सूद में 3% इजाफा मुल्क की मईशत के लिए तबाह कुन करार दे दिया। शहजाद खान अब्दाली, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। डॉलर की कदर में तेज़ी से इजाफे और इसके साथ साथ जो शरह सूद में 3% हुकूमत की जानब से इजाफा किया गया है, इससे शहर की मार्केटों और बाज़ारों के अंदर महंगाई की एक नई लहर जन्म ले रही है और हर मार्केट के अंदर मसनूआत की कीमतें बढ़ने का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम हाल रोड मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पर भी मोबाइल एसेसरीज जिनमें अडोप्टर, डाटा केबल, मोबाइल कवर, इसके साथ साथ प्रोटेक्टर और दीगर जो मोबाइल की एसेसरीज हैं उनकी बताया जा रहा है कीमतों में 10% इजाफा जो है वो देखा जा रहा है। सदर लाहौर ट्रेडर राइस सरदार अजहर सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। अजहर भाई बताइएगा, इसका इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं, क्या इम्पैक्ट आ रहा है? देखिए जी, कल जो डॉलर में खुशरुबा इजाफा हुआ है वो, और साथ ही जो हुकूमत ने जो स्टेट बैंक ने 3% जो शरह सूद में इजाफा किया है, उससे पहले हुकूमत ने मिनी बजट में जो सेल टैक्स में इजाफा किया। अब ये कल तो एकदम इतना मामला हुआ कि सारी जो मार्केट हैं उसमें एक बिल्कुल जैसे जल्जला आ गया है। वो अब कीमतें ये है कि भी अब 8 से 10% कल से मार्केट है जो अप हो गई। बिल्कुल जी, सदर लाहौर ट्रेडर राइस सरदार अजहर सुल्तान ये कहते हैं कि हुकूमत इस तमाम तर मामले को इंतहाई संजीदगी से देखें और इस हवाले से जो इस्तिलाहात हैं वो करें। माशी एमरजेंसी अगर नाफज करना पड़ती है तो वो भी की जाए ताकि आवाम को और ताजर बरादरी को महंगाई के इस तूफान से बचाया जा सके। बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली। गिरां फरोशी रेट लिस्ट आवेजा न करने पर कार्रवाइयों के लिए लाइहा अमल तैयार कर लिया गया। गिरां फरोशी पर काबू ना पाने वाले अफसरान और अहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई का इंदिया। डीसी लाहौर का प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को खुद रोजाना 30 जगहों को चेक करने का हुक्म। जमीनी हकाइक जानने के लिए स्पेशल ब्रांच और बराह रास्त अवाम से मदद लेने का फैसला किया गया है। बसाम सुल्तान हमारे साथ ही मौजूद हैं। बसाम, इस फैसले से मुतालिक मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चंद रोज कबल जब माहाना जो है वो कारकर्दगी जारी की गई थी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की, तो उसकी वो जो है वो नाकाफी होने के बायस जो है वो डीसी लाहौर ने जो है वो खुसूसी हदायत की हैं कि गिरां फरोशी को कम करने के लिए जो है वो रेट लिस्ट आवेजा करना जो है वो लाजमी है। डीसी लाहौर का जो है वो गिरां फरोशी पर काबू ना पाने वाले अफसरान और अहलकार के खिलाफ कार्रवाई करने का भी जो है वो हुक्म दे दिया। डीसी लाहौर का जो है वो कहना था कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को जो है वो रोजाना की बुनियादों पर कम अज कम 30 जगहों को जो है वो लाजमी चेक करना होगा। जो नहीं करेगा उसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। इसके साथ साथ ज़मीनी हकाइक जानने के लिए जो है वो डीसी लाहौर ने स्पेशल ब्रांच को भी जो है वो बराह रास्त ऑन बोर्ड लेके उनसे भी जो है वो मदद लेने का जो है वो फैसला किया है। तो तमाम जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं वो बिला वार्निंग जो है वो रोज़ाना 30 जगहों को जो है वो रोज़ाना विजिट करेंगे और जहाँ जहाँ रेट लिस्ट जो है वो आवेजा नहीं होगी उसके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई को जो है वो अमल में लाने की जो है वो हदायत जारी की गई। असाम, बहुत शुक्रिया आपका। सरकारी स्कूलों में होने वाले सालाना इम्तहानात में बच्चों को ग्रेड्स मिलेंगे। तमाम मज़ामीन के इम्तहान देने वाले तलबा को फेल नहीं किया जाएगा। साल 2023 के नताइज के लिए नया रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया गया। तफसीलात जान लेते हैं जुनेद रियाज से। जी जुनेद, अपडेट कीजिए। जी, नया रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया गया और इस हवाले से इस साल जो है वो बच्चों की ग्रेडिंग्स जो है वो जारी किए जाएंगी और इस हवाले से नया रिपोर्ट कार्ड जो कि साल 2023 में जारी किया गया उस हवाले से तफसीलात भी फराहम कर दी गई हैं। 80% से ज़्यादा नंबर लेने वाले तलबा को जो है वो A+ ग्रेड दिया जाएगा, 70% से ज़्यादा नंबर लेने वाले को A ग्रेड, जबकि 60% से ज़्यादा नंबर लेने वाले तलबा को B ग्रेड और इस तरह ग्रेडिंग सिस्टम दिए जाएंगे और किसी भी बच्चे को जो है वो फेल नहीं किया जाएगा। 10 मार्च से इम्तहानात का आगाज़ होगा, 31 मार्च को नतीजे का ऐलान किया जाएगा। जी जुनैद, बहुत शुक्रिया आपका। MNA शेख रोहेल असगर ने N128 दरोगा वाला हल्का के अवाम के मसाइल सुने। साबिक चेयरमैन शराफत मोगल, मतलूब जट, माजिद मोगल, नासिर भट्ट, अहमद कम्बो समेत दीगर मौजूद थे।
तफसीलात जान लेते हैं फसीउल्लाह से। फसीउल्लाह, अपडेट कीजिए। अच्छा बिल्कुल, इस वक्त मैं मुस्लिम लीग नून दरोगा वाला मरकजी ऑफिस में मौजूद हूँ, जहाँ पर MNA शेख असगर ने हल्के की आवाम के मसाइल सुने और उसके जल्द हल की यकीन दहानी करवाई है। इस हवाले से शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शेख साहब, जो मौजूदा हालात हैं इसमें किस तरह आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है? नहीं, ये जब तक आपका एक कॉन्फिडेंस बहाल नहीं होता उन लोगों पे जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी होती है ममालिक में, जब कभी आप इस किस्म के हालात में आते हैं तो फिर आप फ़ौरन इन्वेस्टमेंट के अलावा आप नहीं कर सकते। बदकिस्मती यह है कि एक तो आपके पास इतना वक्त नहीं होगा कि आप पूरी बात को यहाँ पे दिखा सकें, और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो माजी में ख़राब की गई, गलत की गई, उसका खमेज़ा ये लोग भुगत रहे हैं। वंस यू गेट देयर ट्रस्ट, उनका ट्रस्ट आप ले लेते हैं, तो उसके बाद जब वो आपकी बहाल हो जाती है वो इन्वेस्टमेंट, तो फिर बहुत सारे ममालिक भी आपके साथ आके वो बात कर रहे हैं, और जब वो चीज़ आपकी एक ऑन ट्रैक आ जाएगी फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका मामला तैयार होना चाहिए। इसमें एक सिर्फ मैं बात आपको कर दूँ, देखें इसमें कोई दो राय नहीं है, महंगाई है। अगर कोई कहे कि नहीं है तो मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं, लेकिन हाँ, अगर आपका पहिया चल जाता है, आपकी इंडस्ट्री चल जाती है, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मामला चल जाता है, तो फिर ये होता है कि जहाँ एक घर का एक फ़र्द कमा रहा है, घर के 3 अफराद कमाने शुरू हो जाए, तो फिर शायद उस महंगाई का इतना ज़्यादा असर और बोझ आप नहीं समझते हैं। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। यहाँ पर हमारे साथ MNA शेख असगर साहब मौजूद थे। उनका कहना है कि जब आपका बहुत शुक्रिया। साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से आप देखते रहिए सिटी कॉरिडोर।